देखकर इमरान हानिया के पीछे पीछे जाता है। जब इमरान हानिया के कमरे में जाता है तो वो हानिया को बड़ी हैरत से देखता है, क्योंकि हानिया ने अपने लंबे लंबे बालों को काट कर छोटे छोटे कर दिए थे। और तो और उसने अपने आँखों से चश्मे को निकाल के बाजू में रख दिया था। और तो और अपने चेहरे पर ढेर सारे मेकअप किए हुए थे और हानिया ने शॉर्ट कपड़े भी पहने हुए थे। ये सब देखकर इमरान हैरत से हानिया की तरफ देखते हुए कहता है, हानिया, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ये सुनकर हानिया मुस्कुराते हुए इमरान से कहती है, इमरान, तुम बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये सुनकर इमरान हानिया से कुछ नहीं कहता, क्योंकि हानिया ने जिसको तुमसे शादी करना होगा वो करेगा और जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। पर तुम किसी के लिए अपने आप को चेंज मत करना। तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो, और तुम जैसी नेक और शरीफ लड़की किस्मत वाले लड़के को ही मिलती है। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, इमरान, मुझे माफ़ कर दे। मैं अभी के अभी जाकर ये कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ये सुनकर इमरान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कमरे से बाहर आ जाता है। और इसी तरह हानिया अपने दरवाजे को बंद कर लेती है और इसी तरह इमरान हानिया का कमरे के बाहर इंतज़ार करता है, पर हानिया कमरे से बाहर नहीं निकलती। जी, मुझे हानिया को लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। आखिर ये हानिया दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान इमरान से कहती है, इमरान बेटे, इस खिड़की के कांच को तोड़ कर देखो कि हानिया आखिर अंदर क्या कर रही है। ये सुनकर इमरान खिड़की के कांच को तोड़ता है और उसकी नज़र हानिया की तरफ पड़ती है। ये देखकर इमरान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो हानिया से कहता है, हानिया, ये तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान इमरान के दादा जान और दादी जान दौड़कर खिड़की के पास जाते हैं और जब वो हानिया को देखते हैं तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं। ये देखकर हानिया की अम्मी जान हानिया से कहती है, हानिया बेटे, तुम ये क्या कर रही हो। ये सुनकर हानिया किसी से कुछ नहीं कहती। ये देखकर इमरान हानिया से गुस्से में कहता है, हानिया, ये तुमने क्या नाटक लगा रखा है। तुमने इस जहर की बोतल को हाथ में क्यों ली हुई है। वो जहर की बोतल को अपने मुंह से लगा लेती है। ये देखकर इमरान और इमरान के दादा जान और दादी जान और हानिया की अम्मी जान दौड़कर दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और इसी तरह दरवाज़ा टूट जाता है। ये देखकर इमरान दौड़कर हानिया के पास जाता है और क्या देखता है कि हानिया ने जहर पी ली है। ये देखकर इमरान काफ़ी ज़्यादा रोता है। ये देखकर हानिया की अम्मी जान और इमरान के दादा जान और दादी जान भी कमरे में आ जाते हैं। जब हानिया की अम्मी जान की नज़र हानिया पर पड़ती है तो हानिया की अम्मी जान अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देखकर इमरान के दादा जान और दादी जान हानिया की अम्मी जान को उठाने की कोशिश करते हैं, पर हानिया की अम्मी जान को होश नहीं आता। ये देखकर इमरान अपनी दादी जान और दादा जान से कहता है, आप दोनों आंटी जी का ख्याल रखें और मैं हानिया को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर इमरान की दादी जान रोते हुए इमरान से कहती है, इमरान बेटे, तुम कैसे भी करके मेरी बेटी हानिया को बचा लो, वरना मेरी भाभी जान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सुनकर इमरान अपनी दादी जान से कहता है,
दादी जान, आप परेशान ना हो, मैं हानिया को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर इमरान घर से रवाना हो जाता है और इसी तरह वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हानिया की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी सांस धीमी धीमी चलती है। ये देखकर इमरान जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर जी, हानिया ने जहर पी रखी है। ये सुनकर इमरान डॉक्टर जी से कहता है, डॉक्टर जी, आप कैसे भी करके मेरी हानिया को बचाएं। ये सुनकर डॉक्टर इमरान से कहता है, हमें हानिया का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए आपको काफ़ी बड़ी रकम देनी पड़ेगी। ये सुनकर इमरान डॉक्टर जी से कहता है, आप पैसे की चिंता ना करें, आप बस जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करें। ये सुनकर डॉक्टर जल्द से जल्द हानिया का ऑपरेशन शुरू करते हैं और इसी तरह इमरान ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ होता है कि इतने में डॉक्टर बाहर आता है। ये देखकर इमरान जल्दी से खड़ा हो जाता है और डॉक्टर से, जी, अब मेरी हानिया कैसी है? ये सुनकर डॉक्टर इमरान से कहते हैं, इमरान, आपकी हानिया के बॉडी में तेज़ी से जहर फैल रहा है, जिसकी वजह से हानिया का बचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये सुनकर इमरान के आँखों से आंसू निकलते हैं और वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर जी, आप कैसे भी करके मेरी हानिया को बचा ले, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर डॉक्टर इमरान से कहते हैं, इमरान जी, आप परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारी हानिया को बचा सके। ये कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चली जाता है। ये सब सुनकर इमरान काफ़ी ज़्यादा रोता है और उसे हानिया की हर वो बात याद आती है। इतने में डॉक्टर जी बाहर आते हैं और इमरान से बड़े प्यार से कहते हैं, इमरान जी, अब हानिया खतरे से बाहर है। ये सुनकर इमरान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान और इमरान के दादा जान और दादी जान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इमरान डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है और इसी तरह सब हानिया से मिलने चली जाते हैं। हानिया बेड पर लेटी हुई होती है और अपनी आँखों को बंद की हुई होती है। ये देखकर इमरान हानिया से कहता है, अब तुम जल्दी से उठ जाओ, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये सुनकर इमरान की दादी जान और दादा जान और हानिया की अम्मी जान इमरान की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। में हानिया की आंखें खुल जाती है। ये देखकर इमरान गुस्से में हानिया से कहता है, हानिया, कि तुमने क्या किया था? तुमने जहर क्यों पी थी? तुम्हें नहीं मालूम कि तुमसे ये सब कितना प्यार करते हैं? ये सुनकर हानिया मुस्कुराते हुए इमरान से कहती है और तुम? ये सुनकर इमरान एकदम खामोश हो जाता है। इमरान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और वो नीचे मुंडी करके एक जगह पर खड़े हो जाता है। ये देखकर हानिया की अम्मी जान, इमरान के दादा जान और दादी जान मुस्कुराते हैं और इमरान से कहते हैं, क्या हुआ इमरान बेटे, तुमने हानिया का जवाब नहीं दिया? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ये सुनकर हानिया बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो घर के लिए रवाना हो जाती है कि इतने में उसकी टकरार एक नौजवान और खूबसूरत लड़के से होती है और जिससे हानिया का बैग ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो नौजवान लड़का जल्दी से हानिया का बैग उठाकर हानिया से माफ़ी मांगता है
और हानिया से बड़े प्यार से बातें करता है। ये देखकर इमरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इमरान को उस लड़के से जलन होती है, पर वो किसी को कुछ नहीं कहता। ये देखकर इमरान हानिया से कहता है, हानिया जल्दी घर को चलो। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, हाँ हाँ घर चलते हैं। और इसी तरह हानिया इमरान की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है और वो उस लड़के से बड़े प्यार से बातें करती है। ये देखकर इमरान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर इमरान की दादी जान और दादा जान और हानिया की अम्मी जान मुस्कुराते हैं और इमरान की दादी जान हानिया की अम्मी जान से कहती है, नफीसा ये लड़का कितना खूबसूरत है और तो और कितना नेक है। कि वो लड़का जाने लगता है कि इतने में उसके पर्स से फ़ोटो गिर जाती है। ये देखकर हानिया की अम्मी जान जल्दी से फ़ोटो को उठाती है और वो फ़ोटो को देखकर हैरत ज़दा हो जाती है। और ये देखकर सब हानिया की अम्मी जान की तरफ बड़े हैरत से देखते हैं कि इतने में हानिया की अम्मी जान की आंखों से आंसू गिरते हैं। ये देखकर इमरान की दादी जान हानिया की अम्मी जान से कहती है, क्या हुआ नफीसा, तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर हानिया की अम्मी जान और भी ज़्यादा रोने लगती है। ये देखकर इमरान के दादा जान हानिया की अम्मी जान से कहते हैं, क्या हुआ नफीसा, तुम रो क्यों रही हो, हमें बताओ तो। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान उन सब से कहती है, आप लोग उस लड़के को रोको। ये सुनकर सब हानिया की अम्मी जान को बड़ी हैरत से देखते हैं। ये देखकर हानिया की अम्मी जान जोर से आवाज़ देती है, रुक जाओ शदाब बेटे। ये सुनकर वो लड़का एक जगह पर खड़े हो जाता है। ये देखकर सब हैरत ज़दा हो जाते हैं कि इतने में हानिया की अम्मी जान दौड़कर अपने बेटे शदाब के पास जाती है। ये देखकर शदाब भी अपनी अम्मी जान के पास जाता है और दोनों गले लगकर खूब रोते हैं। जान रोते हुए अपने बेटे से कहती है, तुम कहाँ चले गए थे, मुझे तुम्हारी कितनी याद आती थी। ये सुनकर शदाब रोते हुए अपनी अम्मी जान से कहता है, अम्मी जान मुझे माफ़ कर दे, मैंने भी आप लोगों को खूब तलाश किया पर आप लोगों का पता ही नहीं। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान शदाब से कहती है, शदाब बेटे, जब तुम हमें छोड़कर चले गए थे तो हम उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर आ गए थे। ये सुनकर शदाब रोते हुए अपनी अम्मी जान से कहता है, वक्त ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं आप दोनों से किस तरह से बिछड़ गया ये मुझे भी नहीं मालूम। ये सुनकर हानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हानिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान ये मेरे बड़े भाई जान हैं। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान रोते हुए हानिया से कहती है, हाँ ये तुम्हारे बड़े भाई जान हैं। हानिया बेटी मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताती, मुझे तो ये लगा कि तुम्हारे भाई जान अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया और मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। इसी तरह सब हंसी खुशी रहने लगे और इमरान ने हानिया से शादी करने के लिए सबसे कह दिया कि वह हानिया से शादी करेगा और इसी तरह हानिया और इमरान की शादी हो गई और इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।